बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। शाहिद अफरीदी पे सख्त किस्म की तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। रूस पे एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है जिसमें हलाकतों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हो चुकी है। दूसरा, पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वारदातों का सिलसिला अभी भी जारी है। जो मैं इस पे करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि आरओ जो लगाए गए थे अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देखिए उनका क्या असर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर और वो किस तरह खरीदे और फरोख्त किए जाते हैं, उनको किस तरह फैसले करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। सबसे दूसरा, नवाज शरीफ ने आज कहते हैं ना दौरा किया है अपनी इस पुरानी उस फैक्ट्री का, हदैबिया पेपर मिल्स का, के और वहां जाके उन्होंने एक तमाचा मारा है पाकिस्तानी कौम पे और अदालतों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो शाहिद अफरीदी हैं इन पे पिछले कई दिनों से तनकीद हो रही है। आज वो 23 मार्च की परेड में भी शामिल हो गए। वहाँ पाकिस्तानी शहरियों ने उनके साथ मिलकर सेल्फी भी मिलाई। बहुत सी सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन देखें, इन्होंने पहले आपको पता होना चाहिए, आप एक क्रिकेटर हैं, आप कौम के हीरो हैं। आपको सियासी बयानबाजी से बाद आना चाहिए, पार्टी बनने से बेहतर है। क्योंकि अगर आप पार्टी बनेंगे तो दूसरी तरफ से आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से ये कहते हैं ना कि पीटीआई के स्पेशली उन पे तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ के बड़े कहते हैं ना कि नजदीक हैं। उनके ऊपर जो भी इस तरह के बयान देते हैं, एक फेक न्यूज के ऊपर इनके पास तनकीद होना शुरू हो चुकी है। लेकिन हो सकता है ये इन्हें कोई बोर्ड में जिस तरह की लबत हो। मुझे यहाँ तक मेरे सोच करते हैं ये, क्योंकि जो वजीर दाखिला है इनके पास 2 अपार्टमेंट है, दाखिला की भी है और चेयरमैन पीसीबी की भी। शायद इनको एक ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन वो नहीं उतरेंगे क्यों, काफी ताकतवर हैं। क्योंकि वजीर दाखिला जो भी है अभी तक वो वजीर आजम के कहते हैं ना अंडर में नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से रिपोर्ट आ रही हैं कि कुछ जॉब के सिलसिले में कुछ तैनातियां होनी थी जो वजीर आजम ने एडवाइस की थी वजीर दाखिला को, तो वजीर दाखिला ने इनकार कर दिया। कहते जी ये मेरी साबदीद है, मैं अपनी मर्जी से जो लोगों को सिलेक्शन करूंगा, आपका काम नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये आर्मी के बारे में मिन्नतें समझा जा रहा है कि आर्मी चीफ के काफी नजदीक है। आपको पता होगा जब आर्मी चीफ पहली दफा सऊदी अरब गए थे इस गवर्नमेंट से पहले, जब वो सीएम नहीं थे, तो वो जब खाना काबा में गए तो ये बंदा, ये मौसम नकवी उनके साथ था, खाना काबा में इनके साथ अंदर गया था। ये आर्मी चीफ के बहुत क्लोज हैं। ये बिला वजह कह रहे हैं कि जरदारी का बेटा है। हो सकता है इनके जरदारी के साथ भी अच्छे तलकात हों। तो लेकिन नकवी ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं पीसीबी का भी ओहदा रखूंगा, ये अपने पास रखूंगा, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, उसको देखना चाहिए कि शाहिद अफरीदी को कि मैं एज ए क्रिकेटर हूं, अगर मैं इमरान खान पे अगर तनकीद करूंगा तो पीटीआई वर्कर मुझे पे ही तनकीद करेंगे। आप सोशल मीडिया में हर दूसरी तीसरी पोस्ट उठा कर देखें तो शाहिद अफरीदी के ऊपर ही तनकीद हो रही है और बार बार उसकी वो वीडियोस, तो वो जिसपे वो जीरो पे आउट होता रहा है। आपको पता है सब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला शाहिद खान अफरीदी है। तो बार बार इसको लोगों के ऊपर मीम्स बन रही हैं। तो अफरीदी को ये चीज सोचनी चाहिए, इस तरह का बयान देने के लिए अपनी रेपुटेशन खराब करने से बेहतर है कि वो इस पे जा खामोशी रखे, जब बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ले। दूसरा, नवाब शाह में एक हल्के में जब एनआरओ ने आज तमाम कैंडिडेट्स के पेपर रिजेक्ट कर दिए। ये नवाब शाह का वो हल्का है जो आसफ अली जरदारी यहाँ से सीट विन किए हैं। अभी यहाँ ये अपनी बेटी आसफा भट्टो को खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन देखें, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि मुल्क में अदलिया के एनआरओ होने चाहिए। अदर क्योंकि ये बैरिकेड्स के एनआरओ आएंगे तो दांधली होगी। इसका देख लें, अभी भी इसकी दांधली के आ रहे हैं। एक एनआरओ आता है और वोट गिनती करता है, दूसरे कैंडिडेट को जो हारा हुआ कैंडिडेट को जिता के 2-3 घंटे में वो चला जाता है। लाखों के वोट वो सिर्फ 2 घंटों में गिनती करता है और दूसरे बंदे की जीत का नोटिफिकेशन मतलब करके हारे हुए कैंडिडेट का नोटिफिकेशन कर देता है। तो अभी भी यही हुआ है कि वो पेपर पार्टी की कोशिश थी कि यहाँ से आसफा भट्टो बिला मुकाबला जीत गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जब अपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट वो नहीं माने,
तो फिर उन्होंने ऐसा किया है कि यहाँ से जो टोटल थे वो 11 कैंडिडेट्स थे, 3 कवरिंग कैंडिडेट्स थे आसफा भट्टो के, और बाकी 8 लोग और थे। उन्होंने ऐसा किया है जो कवरिंग कैंडिडेट थे आसफा भट्टो के, उन दोनों के और आसफा भट्टो के पेपर एक्सेप्ट कर लिए। बाकी 8 बंदे हैं, उन्होंने उसके रिजेक्ट करे। मुकाबला यहाँ मुतवक्किल था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और जो पीपल पार्टी की उम्मीदवार हैं आसफा जरदारी का। लेकिन क्योंकि यहाँ के जो अभी भी जो एनओ हैं वो अली शेर जमाली हैं, जो आरओ जो हैं, उन्होंने ये सारे किए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के जो माहिर याफ्ता हैं वो सरदार शेर रिंग हैं, वो अभी देखें क्या करते हैं, क्योंकि वो टक्कर देने वाले थे, शायद वो जीत भी जाते। इस तरह की उनकी सिचुएशन थी। पिछली दफा भी यही किए बोला जा रहा है कि आसफ अली जरदारी को वहां से भी जितवाया गया है, वो जीते हुए नहीं है। अगर वहां से जितवाया गया, पिछली बार तो पूरे होल पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, अभी कुछ 5-6 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर अब दांधी की तो उन्हें पता है मुसीबत बन जाएगी। अगर आसफा भट्टो यहां से हार गई ना तो फिर भी पीपल पार्टी के लिए बड़ी बदनामी है सिंध से अपनी होम ग्राउंड की सीट हार जाना। लेकिन देखें चीफ जस्टिस के इस फैसले के वजह से आज मुल्क में जितनी भी दांधी हुई है, ये सेरा सारा उनके सर पे जाता है। क्योंकि अगर वो अदलिया के एनआरए होते तो आज ये मामलात ना होते, ये 47-45 का घपला ना होता, इलेक्शन कमीशन इस तरह की बेगारतियां 2 नंबरियां ना करता। दूसरा, रूस में आज आपको पता है बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मॉस्को में एक कंसर्ट हो रहा था, उसमें धमाका हुआ है। इवन उसमें बताया जा रहा है 115 के करीब हलाकतें हुई हैं, 187 के करीब लोग जख्मी है। लेकिन कहते हैं जब ये सारा इवेंट हो रहा था तो उस वक्त इवेंट में 6000 से ज्यादा लोग थे, तकरीबन कोई 6200 के करीब लोग बताए जा रहे हैं। तो 5 के करीब लोग इसमें दाखिल हुए हैं। दैश ने इसमें इस सारे मामले की जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले इस मामले पे वार्निंग भेजी थी, रूस ने इसको इग्नोर कर दिया था। वो समझ रहे थे शायद ये अमेरिका की कोई अमेरिका का वो कहते हैं ना चाल हो सकती है या कुछ तरह का मामला है। लेकिन अभी जो रूस की तरफ से अभी ब्रीफिंग दे दी गई है सदर पुतिन को। सदर पुतिन ने कहा जी हम खून का बदला खून से लेंगे। उन्हें डाउट है जो अपने मुखालिफिन पे कि इन्होंने ये करवाया सारा शहर के अंदर आके लोगों के ऊपर। अभी कोई हतमी रिपोर्ट आई नहीं है। जो तमाम दहशतगर्द थे वो तो मारे गए। वो एक आर्मी की यूनिफॉर्म में आए थे, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, दस्ती बम थे और आग फैलाने वाले कुछ बम थे उनके पास। तो वो अभी जो सारी रिपोर्ट है ये अभी तक मॉस्को ने रिलीज नहीं की। पूरी दुनिया इसमें, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, यूएन ने, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका सब ने इस पे इज़हार ताज़ियत की है। लेकिन रूस शायद तीसरी जंग की निशानदेही कर रहा है। शायद रूस कोई बड़ा करने वाला है अब यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि ये मामला सारा यूक्रेन के ऊपर ही जाएगा। तो अल्लाह करे कि मामला तीसरी जंग की तरफ ना जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। आज नवाज शरीफ हदेबिया पेपर मिल्स का दौरा किया है। ये वही हदेबिया पेपर मिल है जिसके स्कैंडल में नवाज शरीफ, उनके बेटे मरियम नवाज, उनका पूरा खानदान फंसा हुआ था। उन पे इस पे करोड़ों रुपए का करप्शन के केसेस थे। हमारी अदालतें और अवाम के मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा है। वो शख्स जो सजा याफ्ता था वहां जाके और बोला अदलिया को, उसने कहते हैं ना सरासर वो ललकार के कहा ये है वो अदेबिया केस जिसमें आप हमें जलील ख्वार करते थे। मैं ही मालिक हूं, मैं यहां खड़ा हूं, जो करना है आप कर लें। इसीलिए तो मैं कहता हूं हमारा कानून देखें, हम आर्मी इंटरनेशनल रेटिंग में हम कहां खड़े हैं। अभी हमारी अगर नेक्स्ट साल की आएगी तो मुझे लग रहा है हम 150 क्रॉस कर देंगे। जिस तरह के हालात हैं अदलिया के सारे देखें, एक सोची समझी के तहत ही हमारा जो चीफ जस्टिस काम कर रहा है। उसने जानबूझ के बैठ कर निशान लिया, जानबूझ के, ताकि मखसूस नशिस्तें नून लीक हो जाएं और उनका फायदा ये होगा कि ये 2 तारीख की अक्सरियत मिलेगी और मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की। बाबे की उम्र ऑलरेडी कहते हैं कि 70+ हो चुकी है, 5-7 साल और निकालेगा। करमाले तू कब्र में जाके हिसाब नहीं देना, इस कौम का तूने सत्यानाश कर दिया। पर अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात में। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो को दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।